बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात और वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं पहली खबर। मोहलत खत्म होने के बाद तिजारती पर्दापोशी से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। वजारत तिजारत सऊदी वजारत तिजारत ने इंतबाह किया है कि इस्लाह हाल की मोहलत खत्म होने पर तिजारती पर्दापोशी में मुलव्विस अफराद से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। अखबार 24 के मुताबिक वजारत तिजारत ने बयान में कहा है कि तिजारती पर्दापोशी को कानून के दायरे में लाने के लिए दी गई मोहलत 16 फरवरी को खत्म हो गई है। इसमें कोई तोसीर नहीं की गई है। वजारत का कहना है कि मोहलत खत्म होते ही इंसदाद तिजारती पर्दापोशी के कवानीन और जवाबित सख्ती से नाफिज किए जाएंगे। वजारत तिजारत ने सऊदी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों से कहा है कि इन्हें जहां भी तिजारती पर्दापोशी नजर आए पहली फुर्सत में रिपोर्ट करें। सऊदी और मुकीम गैर मुल्की दोनों रिपोर्ट कर सकते हैं। याद रहे कि सऊदी हुकूमत ने तिजारती पर्दापोशी को कानून के दायरे में लाने के लिए सऊदी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों को मोहलत दी थी। गैर कानूनी कारोबार को कानून के दायरे में लाने के लिए मुतादिद ऑप्शन भी दिए गए थे। याद रहे कि तिजारती पर्दापोशी करने और कराने की सजा 5 बरस कैद और 50 लाख रियाल जुर्माना है। कारोबार को कानून के दायरे में लाने के लिए हुकूमत ने जो ऑप्शन दिए हैं इसमें एक ये है कि तिजारती इदारे को सऊदी और गैर मुल्की की शराकत में रजिस्टर कर लिया जाए या तिजारती इदारा गैर मुल्की के नाम से रजिस्टर कराया जाए। एक ऑप्शन ये भी है कि सऊदी शहरी कारोबार में किसी नए शरीक को शामिल करके कारोबार चलाता रहे या सऊदी शहरी कारोबार को खत्म कर दे। गैर मुल्कियों को मुनफरिद इकामा हासिल करके कारोबार अपने नाम से शुरू करने की इजाजत दी गई है। गैर मुल्की को मुमलिकत से रुखसत होने का ऑप्शन भी दिया गया है। वजारत तिजारत के कानून के मुताबिक किसी भी सऊदी के नाम से गैर मुल्की का कारोबार करना गैर कानूनी है। ऐसा करने पर सख्त सजा मुकर्रर की गई है। सऊदी वजारत तिजारत ने सऊदी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों को कानून तिजारत की खिलाफ वर्जियों की इस्लाह के लिए मोहलत दी थी। सऊदी के नाम से गैर मुल्की के कारोबार को अरबी में तस्तर तिजारी कहा जाता है, जिसका मतलब है तिजारती पर्दापोशी। तिजारती पर्दापोशी के खात्मे के लिए सऊदी वजारत तिजारत की जानिब से ऐसे गैर मुल्कियों को जिन्होंने सऊदियों के नाम से कारोबार किए हुए हैं इस्लाह हाल के लिए मोहलत दी थी। सामान्य घरेलू अमले की इंश्योरेंस स्कीम की मंजूरी दे दी। सऊदी सेंट्रल बैंक सामान्य घरेलू अमले के लिए इंश्योरेंस स्कीम के मुआहदे की मंजूरी दे दी है। मुकर्रर शराइत और ज़वाबित के मुताबिक घरेलू अमले के लिए इंश्योरेंस की मामूली हद मुकर्रर की गई है। अल इक्तिसादिया के मुताबिक इंश्योरेंस के मुआहदे के बमूजिब इंश्योरेंस कंपनी को इंश्योरेंस स्कीम के तहत घरेलू अमले को सहूलतें फराहम करने का पाबंद बनाया गया है। इंश्योरेंस स्कीम के तहत हासिल होने वाले हुकूक ऐसी सूरत में नहीं रहेंगे जब ये बात रिकॉर्ड पर आ जाए कि घरेलू अमले की इंश्योरेंस में धोखाधड़ी से काम लिया गया है। हुकूक इस सूरत में भी नहीं रहेंगे जब ये बात रिकॉर्ड पर आए कि इंश्योरेंस कराने वाले या उनकी नुमाइंदगी करने वाले धोखाधड़ी करके मुआवजा तलब कर रहे हैं। इंश्योरेंस कंपनी को धोखाधड़ी के जिम्मेदार की निशानदेही के लिए कार्रवाई का हक होगा। इंश्योरेंस स्कीम के हवाले से ये बात भी वाज़ेह कर दी गई है कि अगर धोखाधड़ी के वाक़े को 5 बरस गुजर चुके हों तो ऐसी सूरत में मुकदमा मुस्तरद कर दिया जाएगा। दस्तावेज के बमूजिब कारकुन की मैयत उसके वतन पहुंचाने के लिए इंश्योरेंस कंपनी ज्यादा से ज्यादा 6000 रियाल खर्च करेगी। मैयत का सामान भिजवाने के लिए ज्यादा से ज्यादा 1000 रियाल अदा करेगी। मुआवजे की रकम कारकुन की 4 तनख्वाहों से ज्यादा नहीं होगी और तनख्वाहों की इंतहाई रकम 2000 रियाल से ज्यादा ना हो। दस्तावेज के बमूजिब इंश्योरेंस कराने वाले की जिम्मेदारी है कि वो किसी भी तब्दीली से 20 रोज के अंदर कंपनी को मुत्तला करे। कोरोना के 1793 मरीजों की तस्दीक, 2 हलाक। सऊदी वजारत सेहत ने कहा है कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 1793 मरीजों की तस्दीक हुई है। सबक वेबसाइट के मुताबिक 2 मरीज हलाक हुए हैं जबकि 979 की हालत नाजुक है। वजारत सेहत ने कहा है कि गुज़श्ता 24 घंटों में 3207 मरीज शिफायाब हुए हैं। कोरोना के मरीजों की कुल तादाद 7,34,389 है जबकि शिफायाबी हासिल करने वाले 7,20,049 हो गए हैं।
गुज़श्ता माह सऊदी हवाई अड्डों की कारकर्दगी कैसी रही? महकमा शहरी हवाबाजी ने 14 मेयारात की बुनियाद पर जनवरी के दौरान सऊदी अरब के डोमेस्टिक और इंटरनेशनल हवाई अड्डों की कारकर्दगी की रिपोर्ट जारी की है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक हवाई अड्डों की कारकर्दगी पर मुश्तमिल रिपोर्ट बेहतरीन खिदमात की फराहमी को फरोग देने के लिए है। रिपोर्ट में मदीना मुनव्वरा के शहजादा मोहम्मद बिन अब्दुल अजीज इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अलजोफ इंटरनेशनल एयरपोर्ट और बाहम किंग सऊद एयरपोर्ट ने नुमाया पोजीशन हासिल की है। महकमा शहरी हवाबाजी ने बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डों में बेहतरीन कारकर्दगी के मेयारात की बुनियाद पर मदीना मुनव्वरा के शहजादा मोहम्मद बिन अब्दुल अजीज एयरपोर्ट को अव्वल, जद्दा के किंग अब्दुल अजीज इंटरनेशनल एयरपोर्ट को दोयम, दम्माम के किंग फहद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को सोयम, जबकि रियाज के किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को चहारम दर्जा दिया है। डोमेस्टिक हवाई अड्डों में बाहा के किंग सऊद एयरपोर्ट अव्वल नंबर पर करार दिया गया है, जिसने जनवरी के दौरान बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई है। रियाज म्यूनिसिपैलिटी के तफ्तीशी दौरे 11 टन ग़ज़ाई अशिया ज़ब्त। रियाज म्यूनिसिपैलिटी ने तफ्तीशी दौरों के दौरान 11.9 टन ज़ायदुल मियाद ग़ज़ाई अशिया ज़ब्त की हैं। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक तफ्तीशी दौरे के दौरान 212 गैर कानूनी कारकुनों को भी गिरफ्तार किया गया है। रियाज म्यूनिसिपैलिटी ने कहा है कि तफ्तीशी दौरे 7 फरवरी से 13 फरवरी के दरमियान किए गए हैं। तफ्तीशी एहलकारों ने संगीन खिलाफ वर्जियों पर 35 दुकानें सील की हैं, जबकि 1172 मुख्तलिफ मसनूआत ज़ब्त की गई हैं। म्यूनिसिपैलिटी ने कहा है कि मज़कूरा अरसे के दौरान 156 तिजारती इदारों का दौरा किया गया, जबकि मुतादिद खिलाफ वर्जियों पर 50 दुकानों को जुर्माने आयद किए गए हैं। मशरकी रीजन में 75,000 से जायद नशावर गोलियां जब्त। मशरकी रीजन सरहद फोर्स ने कहा है कि उसने 75,790 नशावर गोलियां स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक फोर्स ने कहा है कि स्मगलिंग की कोशिश समुद्री रास्ते से की जा रही थी। फोर्स ने कहा है कि स्मगलरों को गिरफ्तार किया गया है, ताहम गिरफ्तारी से पहले उन्होंने 10 किलो नशावर गोलियां समंदर में बहा दी हैं। स्मगलरों को जब मालूम हुआ कि वो फोर्स की कश्तियों में घिर चुके हैं तो मंशियात से छुटकारा हासिल करने की कोशिश करते हुए समंदर में फेंकना शुरू कर दिया। ताहम फोर्स ने उनकी कश्ती को घेर लिया और काबू करने में कामयाब हो गए। सऊदी क़यादत की तरफ से जर्मनी के सदर को तहनीती पैगाम। खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज और वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने जर्मनी के सदर फ्रैंक वाल्टर को दूसरी मुद्दत के लिए मुल्क का सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद पेश की है। प्रेस एजेंसी के मुताबिक सऊदी क़यादत ने जर्मनी के सदर, हुकूमत और अवाम के लिए नेक जज्बात का इजहार किया है। शाह सलमान ने अपने मकतूब में सऊदी अरब और जर्मनी के दरमियान गहरे ताल्लुकात की निशानदेही करते हुए मजीद वुसअत देने की उम्मीद जाहिर की है। दूसरी तरफ वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने अपने मकतूब में जर्मनी के सदर के लिए कामयाबी और कामरानी और मुल्क और कौम के लिए तरक्की और इस्तेहकाम की उम्मीद जाहिर की है। ये थी अब तक की आम खबरें। अब तमाम अहबाब के कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।